आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉग या वेबसाइट के फुटर को चेंज करने का तरीकाकार देखेंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है और अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटर लगा हुआ है क्राफ्टेड विद, आगे जो भी टेम्पलेट प्रोवाइडर है जिसका टेम्पलेट यूज़ किया गया है उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट वगैरह। तो आप लोग इस फुटर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का नाम किस तरीके से लगा सकते हैं और अगर उसके ऊपर कोई क्लिक करे तो आप ही की वेबसाइट ओपन हो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी टेम्पलेट प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। और बाज़ दफ़ा यह होता है कि आप इसको अगर चेंज करने की कोशिश भी करते हैं तो ये लॉक होता है, इसको आप चेंज नहीं कर पाते। तो आज आप लोगों के साथ एक ऐसा कोड शेयर करने लगा हूं जो तमाम टेम्पलेट्स के ऊपर 100% वर्किंग है। इस कोड को आप किसी भी टेम्पलेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले आप लोगों ने ब्लॉगर अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है और उसके बाद आप लोगों ने थीम के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आप लोगों ने ये जो 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करके एडिट HTML का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने HTML की सारी कोडिंग आ जाएगी, थीम की कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने मुतलका कोड को सर्च करना है। कैसे सर्च करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, आप वेबसाइट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो आप इसी लफ्ज को सर्च कर लें, मसलन क्राफ्टेड विद। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्राफ्टेड विद। एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मुतलका कोड के ऊपर पहुंच गए हैं। ये देखें क्राफ्टेड विद, आगे ये सारा इनकी वेबसाइट के URL नाम वगैरह लिखे हुए हैं। अगर मैं कंट्रोल F दोबारा करता हूँ और दोबारा मैं यही वर्ड सर्च करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि थीम के अंदर कहीं और तो नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैं जितनी दफा इंटर प्रेस कर रहा हूँ सिर्फ एक ही लफ्ज सर्च हो रहा है, यानी थीम के अंदर ये एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोड पेस्ट करना है। कोड कहाँ पे पेस्ट होगा, कोड आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कोड को कॉपी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें ये कोड है, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल A करके, वैसे मैं आप लोगों को एक दफा दिखा देता हूँ कि कोड है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी राइट के बाद CA, यहाँ पे आप लोग करंट ईयर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट pk24jobs.com का URL है, इसको आपने चेंज करना होगा। तो अब हम इस वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना है जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मैं इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे HTTPS से लेकर ये जो स्लैश है इस तक मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल V का बटन प्रेस करता हूँ तो न्यू वेबसाइट का URL यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं pk24 जॉब्स, यहाँ पे वेबसाइट का नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉब एडवर्टाइजमेंट। और उसके बाद आपका ये कोड रेडी है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल होगा, कंट्रोल A करके सेलेक्ट ऑल करें और कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने दोबारा थीम के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राफ्टेड विद, इससे आप लोगों ने थोड़ा सा ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट मिलेगा कंटेनर रो। आप लोग थीम के अंदर कंटेनर रो भी सर्च कर सकते हैं और ये जो कंटेनर रो है ये आपको तमाम टेम्पलेट के अंदर इसी तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। और कंटेनर रो के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक एंटर का बटन लगाना है, आपके सामने एक ब्लैंक रो आ जाएगी और यहाँ पर आप लोगों ने जो कोड कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड पेस्ट हो गया है, लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक आपका ये कोड वर्किंग कंडीशन में नहीं है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये कोड पेस्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिव है ये क्लोज हो रहा है, तो इसको आपने एक दफा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद इस डिव को आप लोगों ने सेव का बटन प्रेस करना है। याद रखिए अगर ये जो डिव है इसको आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपका कोड ये वर्क नहीं करेगा। तो सेव का बटन प्रेस कर देंगे। जो ही आप लोग सेव का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी थीम अपडेट हो गई है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा इस वेबसाइट के ऊपर आकर रिफ्रेश का बटन प्रेस करना है। जो ही आप लोग वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे
तो आपको नजर आएगा कि आपका फुटर चेंज हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं कॉपीराइट 2020 और जॉब एडवर्टाइजमेंट। इस तरीके से आप लोग किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट का फुटर चेंज कर सकते हैं और ये कोड 100% वर्किंग है। अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका लिंक मैंने डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी वेबसाइट के फुटर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्लॉगर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक मौजूद है, पूरी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। आप लोग तमाम वीडियोस वॉच करके ब्लॉगर का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाएंगे कि आप लोग गूगल एडसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसके बाद जितनी हमारी क्लासेज रहती हैं वो हम इंशाल्लाह अप्लाई करने के बाद डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरीके से कौन सी चीज सेट करनी है। लेकिन जो लोग जिनका काम कंप्लीट हो गया है, जिनकी काफी सारी पोस्टें इंडेक्स हो गई हैं, तो उन लोगों ने आगे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।